मजबूरी है कि हम बाबर के को थोड़ा अच्छा बताने के लिए राणा सांगा को गद्दार कहने पे आमादा हो जाते हैं। अपने लोगों को छोड़ करके यहाँ भाग क्या रहा था, वो बाबर को लाने के लिए लोग उत्साहित होंगे, राणा सांगा उसके लिए उत्साहित होंगे। तीन बेचैन चेहरे हमको नजर आते हैं, अबू आजमी, रामजीलाल और जियाउर रहमान बर्क। ये गाजी को पकड़ के जेब में रख रहा, कोई औरंगजेब को कुर्ते में रखने की कोशिश कर रहा, कोई बाबर को बंडी में रखने की कोशिश कर रहा। नहीं हमको नहीं दिख रहा, ये रामजीलाल के दिमाग का परीक्षण कराइए, हमको ना बताइए अशोक भाई। ये आप बताओगे हम किस विषय में बहस करेंगे? हमने कभी क्या आपकी सिफारिश की आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष किसे बनाओ? नहीं ना। हमने कभी आपसे बोला, व्यक्तिगत तौर पर भी कभी बोला कि ये ट्वीट कर दो? नहीं ना। तो आपको ये हैसियत कैसे हो जाएगी कि आप तय करोगे कि मैं क्या बोलूं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों आज अमिताभ जी ने सपाइयों को और मुगलों प्रेमी के सुअर बना के धोया है, क्योंकि सपा प्रवक्ता से सवाल किया गया कि आप इस देश में औरंगजेब को महान मानते हैं। सपा प्रवक्ता सवालों का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने लगा और अमिताभ जी पे ही चिल्लाने लगा। उसके बाद अमिताभ जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई कि सपाइयों के पसीने छूट गए। खैर दोस्तों, वीडियो मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दो सबसे विकट फर्जी कहानियां सामने आई राणा सांगा और बाबर से जुड़ी, कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया। एक फर्जी कहानी 100% फर्जी, और दूसरी 100% फर्जी ये कि महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। ये 100% गल्प है, 100% मनोहर कहानियां, 100% चुटकुला। इसको लेके समाजवादी पार्टी का बुजुर्ग नेता राज्यसभा में यह घोषणा कर रहा है कि राणा सांगा गद्दार थे, जिनकी देह पर 80 निशान। लोग कह रहे हैं 81वां घाव समाजवादी पार्टी ने दे दिया राणा सांगा की स्मृति को। आखिर ऐसे क्या मजबूरी है कि हम बाबर के को थोड़ा अच्छा बताने के लिए राणा सांगा को गद्दार कहने पर आमादा हो जाते हैं? संजय राणा, राणा सांगा को क्या जरूरत थी बाबर को लाने की? और वो बाबर जो अपने जमीन छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके यहाँ भाग क्या रहा था, वो बाबर को लाने के लिए लोग उत्साहित होंगे और राणा सांगा उसके लिए उत्साहित होंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। जहां तक बात हो रही समाजवादी पार्टी में एक लगता है एक तबका है, या कह सकते हैं एक नई शुरुआत हो चुकी है कि अपने पूर्वजों का अपमान करना। लेकिन उनकी गलती नहीं है। अखिलेश यादव जी ने अपने पूर्वज यानी अपने पिताजी का अपमान किया, तो उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो भी है, चाहे राणा सांगा हो चाहे उनके मुलायम सिंह यादव। पूर्वजों का अपमान करना समाजवादियों का परम सिद्ध अधिकार हो चुका है। सही पकड़े हैं ना इनको बोलना है। देखिए, औरंगजेब ना अपना था, ना अपना था, ना है, ना कभी हो सकता है। वो आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, राणा सांगा आपके थे, अंबेडकर जी आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वोट बैंक को लेने के लिए और साधने के लिए इस तरह से वक्तव्य दिया जा रहा है। और वो वोट बैंक, मैं अमिताभ जी फिर बोलता हूं, जो वोट बैंक, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, वो व्यक्ति जो अगर अपना आदर्श औरंगजेब को मानता है, बाबर को मानता हो, उस भारतवर्ष का हित अहित ही चाहेगा, हित नहीं चाह सकता। वो व्यक्ति भारतीय हो ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति भारतीय नहीं सकता है, वो अपनी भारतीय संस्कृति के साथ प्यार नहीं कर सकता और भारत के साथ प्यार नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की बातों की और मनोदशा की आप एक तरह से समझ सकते हैं कि मनोदशा किस स्तर पे चली। ठीक है, आता हूं दोबारा में। अशोक यादव जी, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ एकजुट बनाए रखने की कोशिश है, जिसमें तीन बेचैन चेहरे हमको नजर आते हैं, अबू आजमी, रामजीलाल और जियाउर रहमान बर्क? तो ये कभी छत से कूद रहे, कभी बरामदा से कूद रहे, कभी चौतरे से कूद रहे। नहीं, कोई गाजी को पकड़ के जेब में रख रहा, कोई औरंगजेब को कुर्ते में रखने की कोशिश कर रहा, कोई बाबर को बंडी में रखने की कोशिश कर रहा। नहीं, क्या कैसा माहौल हो गया? नहीं, बोले बाबर को तो सब कहते हैं, लेकिन गद्दार और राणा सांगा को की बुराई को। तो आप समाजवादी पार्टी राणा सांगा की बुराई के लिए बनी है? यह समरकंद में चुनाव लड़ना है,
अमिताभ, मैं आपके मूड हो जाऊंगा। उसके साथ साथ आज योगी सरकार ने अपना 8वां वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। बड़ी लंबी चौड़ी अभी नावेद भाई हमारे बात किए और बड़ा लंबा चौड़ा विज्ञापन चल रहा है। और उसी आगे कार्यकाल में जब हम लोग तस्वीर देखते हैं अमिताभ जी, ये तस्वीर एक बलिया की जो बेटी पेड़ से लटका दी गई मार के, दूसरी तस्वीर अम्बेडकर की जो एक छोटी बेटी है के पीछे बुजुर्ग कैसे जा रहा है और अपनी किताबों के साथ बेचारगी वाले में मौलाना यूसुफजई जिसको तालिबानियों ने गोली मार दी था लड़ाई लेकर के बुलडोजर दिख रहा है आपको। औरंगजेब घोड़े पे उतर रहा है, आज वर्तमान का औरंगजेब बुलडोजर दिख रहा है। नहीं, एक मिनट रुकना होगा अशोक यादव जी, एक मिनट। हमको नहीं दिख रहा, ये राम जी लाल के दिमाग का परीक्षण कराइए, हमको ना बताइए अशोक भाई। ये आप बताओगे, हम किस विषय पे बहस करेंगे? हमने कभी क्या आपकी शिष्य से सिफारिश की आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष किसे बनाओ? नहीं ना। हमने कभी आपसे बोला, व्यक्तिगत तौर पर भी कभी बोला कि ये ट्वीट कर दो? नहीं ना। तो आपको ये हैसियत कैसे हो जाएगी कि आप तय करोगे कि मैं क्या बोलूं और किस विषय बहस करूं? आपको जो कहना वहीं तक रहिए महाराज। आप पार्टी चलाइए, हमें चैनल चलाने दीजिए भैया, घालमेल ना करो। हमको मालूम है आप बाबर के सम्मान में बेचैन हैं। समझ में आया? बड़े बूढ़े रामजी लाल सुमन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको दौरा ना पड़ जाए। देखिए, इस देश की, इस प्रदेश की हकीकत मैं बताया आपको। ये बुलडोजर दिख रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ बुलडोजर की शक्ल में। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आपके ऊपर आपके कमेंट नहीं करता। दूसरी बात, आपने जब इतिहास को, हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, हिस्ट्री को, जब भारतीय जनता पार्टी उसके पन्ने को पलटेगी, खोजो उसमें ऐसे 20 वाले कैरेक्टर्स को खोजो, निकालो खोजिए ऐसे 20 वाले कैरेक्टर्स को, जिससे 800, 400, 500 साल पुराने किरदारों को आज दौर में लाकर के 20 का एजेंडा सकता, उन किरदारों को खोजो। तो आप किरदार तो उन किरदारों के पन्ने खोजने में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सावर्कर का भी पन्ना मिल सकता है, आपको औरंगजेब के सेनापति जैसे का पन्ना मिल सकता है। और सिर्फ एक जन नहीं, ऐसे जाने कितने लोग हैं जो के सेनापति रहे हैं। भाई थोड़ा आवाज बढ़ाइए अशोक जी की, कुछ दिक्कत है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। मैं कह रहा था कि इतिहास के पन्नों को खोजते हुए तो ये मिले 80-20 वाला, और आप मॉडर्न हिस्ट्री जाएंगे तो आपके भी मिलेंगे। तो जब इतिहास के पन्ने खोजेंगे बहुत सारे किरदार परिलक्षित होंगे, और उन पन्नों में उस औरंगजेब का जो कैरेक्टर है, जो उसका सेनापति है, जैसे मिल सकता है। तो सारे पन्ने की प्रतियोगिता अगर चलेगी तो तमाम लोग इसमें अपने पन्ने खोजेंगे। और जी, आप देख तू उसी को अशोक भाई ने दोहराया। ठीक है, महाजना एन गथा सा पंथा, जिधर राजा चले उधर ही चलो, उसी में सेफ्टी है क्या? नहीं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अलग लाइन ले लो, बवाल हो जाए, पार्टी में पता लगा 10 लोग लगाई बुझाई कर दें। तो आपने ठीक किया, अखिलेश जी ने जो बोला वो दोहराओ, बात खत्म। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना ठीक है, सब पार्टियों की यही हाल है। लेकिन मैं एक बात कह के ओपी सिंह के पास जाऊंगा, तथ्य दुरुस्त रहे, भाजपा हारे सपा हारे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तथ्य भारत नहीं हारना चाहिए। जब ये भैया नावेद बाबू आप भी सुनो, ये काम आएगा। जब इब्राहिम लोधी ने कहा कि हमारे के चाचा को दिल्ली आए, चाचा जब नहीं आने से इनकार किया तो उसने सेना भेज दी, चाचा को पकड़ के ले आओ। चाचा भूमिगत हो गया, ठीक। चाचा ने अपना लड़का और एक गुमाश्ता भेज दिया बाबर के पास। अशोक जी सुन लो, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वो पन्ना भी आएगा। इस बात का खंडन कर रहा हूं जो आपने कहा, ये झूठ बात कैसे आ जाएगी? पन्ना सच्चा हो, खूब कहो, राज्यसभा में कहो, लोकसभा में कहो, घर में कहो, छत पे कहो, झूठ बोलोगे क्या? 2 लोग पहुंचे बाबर के यहां, बाबर का बेटा था कामरान, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था बाबर। बुलवाया गया, बताया गया कि आए हैं भारत से, बोले आओ जी बोलो बताओ। तो बाबर ने मालूम पहला सवाल क्या पूछा इन दोनों चपड़गंजुओं से कि तुमने इब्राहिम लोधी का नमक खाया है, तुम उसके खिलाफ हमको बुलाने आए हो, ये बाबर ने कहा। इन लोगों ने बताया कि साहब कैसे वो जिवह कर रहे हैं, हमारे 25 लोग मार दिए, फूफा मार दिए, मौसा मार दिए, आदि आदि। ये संक्षेप में बता रहा हूं, लोक भाषा में है।
बाबर ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, इंतजार करो, कल देखूंगा मैं क्या करूं इस पर। बाबर ने रात को नमाज पढ़ी और नमाज में उसने कहा कि हे मेरे अल्लाह, मुझे इशारा देना कि मैं हिंदुस्तान जाऊं या नहीं जाऊं। क्या? अब अल्लाह तो बोलने से रहे। तो बाबर ने कहा कि अगर कल सुबह मुझे हिंदुस्तान का आम और पान का पत्ता मिला तो मैं मानूंगा कि अल्लाह का इशारा है कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। अगले दिन ये जो दो चपड़गंजू थे, इन्होंने अधपके आम की टोकरी शहद डालकर बाबर को भेंट कर दी, 2 पान के पत्ते भी उसमें। बाबर खुशी के मारे पागल हो गया। उसने कहा अल्लाह ने मैसेज भेज दिया है कि हिंदुस्तान जाना है। कुल जमा ये कहानी है हिंदुस्तान की। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।